4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी को जिस प्रकार से घेरने का काम चल रहा है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ पंडित नेहरू को भी घसीटा जा रहा है। दरअसल पूरे ख़ानदान को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि कांग्रेस किसी प्रकार से देश से ख़त्म हो जाए, कांग्रेस को चलाने वाला एक अग्रणी परिवार इतना बदनाम हो जाए कि आपको लगने लगे कि भाई ये लोग तो ठीक नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है माजी में, जब 1920-25 के बीच में इजराइल की एक जमात बनी यहूदियों की, तो उस ज़माने में आरएसएस का भी गठन हुआ। और आरएसएस के गठन के दौरान आपको मालूम है कि उनकी तालीमात, उनके मैनिफेस्टोज़ या जो भी कुछ उनके सिद्धांत थे, उसमें स्वदेशी, ईसाई और मुस्लिम देश के दुश्मन हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अंग्रेज़ों को एक्सेप्ट करने के इशारात भी हैं, और जो देश के आज़ादी के लिए आंदोलन चला रहे थे उनको बदनाम करने का तरीका भी है। तो फिर चूँकि देश के अंदर उस संगठन ने नफ़रतों का पेड़ नहीं उगाए थे, बीज नहीं बोए थे, तो तमाम देश के लोगों ने सावरकर को गुमनामी की मौत में मरने के लिए छोड़ दिया था। सन 66 में जब मरा सावरकर तो देश के अंदर कोई हंगामा नहीं था, गुमनामी में था। गांधी जी की हत्या में उसका नाम आ गया था, बहरहाल बाद में हटा दिया गया, बरी हो गया, जो भी कुछ हुआ गॉड से उसके अंदर रहा। लेकिन चूंकि नाम आ गया था और गॉड से उसका चेला था, तो देश के लोगों में गांधी जी को लेकर, गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर इतना प्यार था कि उसके मारने वालों में या उनके मारने वालों की साजिश करने वालों में जिन जिन का भी नाम आया, उनको देश ने अपनी नज़रों से गिरा दिया था। इस वजह से वो गुमनामी के अंधेरे में चला गया। लेकिन वो जो 1925 में पौधा लगा दिया गया था आरएसएस का, वो लगातार शाखाओं के माध्यम से काम करता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, संविधान का विरोध करता रहा, अपने कार्यालय के अंदर झंडा लगाने से इनकार करता रहा, कभी महात्मा गांधी के खिलाफ, कभी आंदोलन के खिलाफ, मतलब सबके खिलाफ वो शुरू से रहा। अंग्रेज़ों की सेनाओं के अंदर भर्ती करने का प्लान करता रहा, लेटर लिखता रहा सावरकर, वो तमाम चीज़ें रहीं। लेकिन वो धीरे धीरे जिस तरह से देश ने उसको भुला दिया था, लेकिन वो अपना काम बराबर करते रहे। हिंदू मुस्लिम एक ऐसा पौधा था दोस्तों जो इसकी नफ़रत के, इसके बिहार पर जो राजनीति नफ़रत थी वो ख़त्म नहीं हुआ था। और जाहिर सी बात है कि एशिया मूल के लोग, हमारे यहाँ के लोग धर्म के बारे में बहुत सोफिस्टिकेटेड भी होते हैं। मैं इन बाबाओं के महफिलों में देखता हूँ, सीए प्रोफेसर्स, वीसी, आईएएस, आईपीएस, ऐसे ऐसे लोग अंधभक्त बनने पड़े हैं कि अगर बाबा यूँ कह दे कि तेरी जवान बेटी चाहिए आश्रम में, तो छोड़ कर आ जाएगा। अब अक्ल तो इस बात को गवारा नहीं करती कि कोई मज़ार पे बैठा हुआ मुजाबिर या कोई साधु बैठ कर किसी की बेटी की डिमांड करने लगे, और फिर निकलते हैं। देखिए वो तमाम चीज़ें दोनों चारों सब पक्षों में निकलते हैं ये, चूँकि इंसान के अंदर एक शैतान भी छुपा होता है। वो साधु के रूप में, मुजाबिर के रूप में, हर रूप में मिल जाएगा आपको। अपनी बात पर आता हूँ, तो देश ने एक बार देखा तो वो नफ़रतों का पौधा बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया कि गांधी जी को अब कई जगह से हटाने की कोशिश की गई है। ऐसे में दोस्तों पूरा का पूरा जब परसेप्शन बदनाम किया जाता है तो राहुल गांधी से काम नहीं बनेगा। राहुल गांधी की माँ को भी ऐसे कैरेक्टर का एसेसिनेट करना पड़ेगा। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और आपको महात्मा गांधी और कांग्रेस, सब लोगों को, नेहरू, सब लोगों का ऐसी ऐसी बातें निकालनी पड़ेंगी कि जिससे आपकी नज़रों में उनका वज़न कम हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि महात्मा गांधी या पंडित नेहरू फरिश्ते थे, इनसे गलतियां नहीं हुई होंगी। गलतियां इंसान से तो होती हैं, लेकिन हम एक्चुअली गलतियों को छोड़ करके आदमी की जो ड्यूटी होती है उसको देखा करते हैं। एक आदमी का पेट ख़राब है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंसान गलत है। एक आदमी का रंग काला है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि साहब वो आदमी गलत है। एक आदमी पर्सनल कभी कभी किसी बात में गुस्सा हो जाता तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपनी ड्यूटी पे गलत है। उसका अलग, परिवार का रूप अलग होता है, ड्यूटी का रूप अलग होता है। लेकिन नेहरू को जो अब बताना शुरू कर दिया है, आपको एक ज़माने से मालूम है, तमाम गलतियां उसी को बताई जाती हैं। राहुल गांधी को टारगेट करते हुए अब नेहरू जी को लेकर के आए हैं ये जो मंत्री हैं बिहार के। एक बार इत्तेफाक ये हुआ कि इनसे मुझे मौका मिल गया सलाम दुआ करने का, इंटरव्यू करने का। गिरिराज, मैं आपको थोड़ा सा इसकी पहले आवाज़ कम कर दूं। इसमें इन्होंने लिखा है दोस्तों, इन्होंने नेहरू की तस्वीर लगाता हूं मैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूं।
नेहरू की और कुछ महिलाओं की फ़ोटो लगाई है और फिर इनमें जो कहा ये भी आप सुनेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने लिखा क्या है। एक पत्रकार हैं, वो हिस्टोरियन भी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार फेक न्यूज़ की बात करती है और यहाँ उसी सरकार का एक मंत्री यानी कि गिरिराज फेक न्यूज़ फैला रहा है। क्या फैला रहा है? AI जनरेटेड फेक तस्वीर है। पंडित जी के साथ उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित है। यही AI जनरेटेड फेक तस्वीर है। अब आप छोटा सा ये वीडियो देखें। मैं इस पोस्टर के बारे में क्या, पोस्टर खुद बोल रहा है कि नेहरू जी ने किस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया, अपने आकांक्षाओं के लिए, अपने कामनाओं के लिए किस ढंग से देश को गिरवी रखा, कश्मीर को गिरवी रखा, POK को छेड़ दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए कश्मीर के इशू को। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश को गिरवी रखने का काम किया। और तो और जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हार गए तो माउंटबेटन के साथ वो खुशियां मना रहे थे। ये पोस्टर बोल रहा है। और नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री निकले जो पूरी दुनिया में भारत के मान मर्यादा को बढ़ाने का। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब इसके अंदर उन्होंने आगे लिखा कि लेडी माउंटबेटन इस तस्वीर में नहीं है, एक राजनयिक की पत्नी है। पोस्टर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाजपाई झूठ के पुलंदे हैं, इसको शेयर करें। तो मुझे लगा खबर बना देनी चाहिए। दोस्तों बात यह है कि जब देश का एक मंत्री आकर के झूठ बता रहा है और उसे एक हिस्टोरियन गलत बता रहा है, तो अंदाज़ा कीजिए नेहरू साहब को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं, खास करके इस मौके पर। चूँकि आपकी पोले खोलने का काम जो राहुल गांधी ने कर दिया है, आपका जो वो देशभक्ति का जो रूप आप बताते हो, जो दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते हो और खुद अंग्रेज़ों की गुलामी करने वाले लोगों के अनुयायी हो आपकी ये जो पोल है ये खोलता हुआ एक राहुल गांधी दिख गया, उसको बदनाम करने के लिए आप इतना आए कि एक निशिकांत दुबे, जिसको डिग्री दुबे कहते हैं, उसकी डिग्री पे भी शक लोग बताते हैं, उसने आकर के तो कोर्ट उसमें संसद में किताबें दिखानी शुरू कर दी। लेकिन हमारे ओम बिरला कह रहे हैं किताबें नहीं कोर्ट कर सकते, वो कोर्ट कर रहा है। मुझे मालूम नहीं कि संसद की कार्रवाई का हिस्सा है वो या उसे स्पंज कर दिया गया, अभी मालूम नहीं है। खैर अब तो वो ही चले गए वहाँ से, मतलब फिलहाल छुट्टी ले ली है, उनके खिलाफ ही वो आ गया रिमूवल का। अविश्वास प्रस्ताव तो शायद नहीं बोलेंगे, रिमूवल का बोल दिया है। अब आकर के ये मंत्री बता रहा है ये बातें तमाम, ये झूठ। एक जगह सिस्टर, एक जगह माउंटबेटन की जगह दूसरी राजनयिक की पत्नी है और उसके बारे में नेहरू का पूरा किरदार ख़राब किया जा रहा है। अब राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश की जा रही है कि साहब आपने प्रकाशित किए बिना कैसे बात बोल दी। अरे जनरल नरवणे से पूछो ना भाई कि जो राहुल गांधी ने बोला है वो झूठ या गलत। प्रकाशक तो मुकर गया है। मोदी जी का इतना डर है, मैंने स्टोरी बनाई है नेशनल पे, जाकर देखें आप, हमारे 4 PM नेशनल पर। मैंने पूरी की पूरी इसके अंदर आपको इसमें बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी को किस प्रकार से अभिमन्यु बनाया जा रहा है और दुर्योधन के कतार में कौन कौन खड़े हैं, पता कीजिएगा, ज़रा देखें आप स्टोरी। तो दोस्तों अब ये मंत्री बदनामी पर उतर आया है, झूठ बोल रहा है, अब इसका क्या इलाज है बताइए। जय हिंद।